नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज न्यूज वाला के ऊपर आज का जो बड़ा न्यूज लेकर के पहुंचे, सबको चौंका दे दें। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अगर बात करें तो बड़ा बयानबाजी निकल कर सामने फिर से आ गया है। तो मायावती ने कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ जो हुआ है इसका जांच होना चाहिए। और इस बात के ऊपर अब ये कह सकते हैं कि जो इसका समर्थन होने लगा है, इसमें सपा और कांग्रेस पार्टी वाले भी निकलकर सामने आ गए। उन्होंने भी इसका जांच का मांग रख दिया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बीएसपी ने ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करने का आज आरोप लगा दिया और कहा कि छेड़छाड़ हुआ मशीन के साथ, इस वजह से हार गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस संबंध में जांच की मांग का जो चुनाव आयोग को कहा है, लेकिन इस आरोप का कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग वालों ने बोल दिया इसका कोई आधार नहीं है। ये कोई बात थोड़ा बन, ये क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो चुनाव का परिणाम निकलकर सामने आया, बहुत हैरान करने वाला है, किसी के गले में नहीं उतरने वाला और किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है कि ईवीएम में बीजेपी के अलावा किसी अन्य पार्टी के लिए ये डाला ही नहीं गया था, वो स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये कह सकते हैं जो बाकी का चुनाव चिन्ह था उनके ऊपर कुछ नहीं बन रहा था, सब बीजेपी को पड़ रहा था वोट, कोई इधर उधर नहीं जा रहा था। तो कह सकते हैं कि ईवीएम के अलावा जो अन्य पार्टियों को किसी को वोट नहीं स्वीकार किया गया, एक बड़ा सवाल बन गया। तो उन्होंने कहा है कि आम जो चर्चा का विषय है, यदि किसी अन्य पार्टी के लिए कोई बटन नहीं दबाया गया होगा तो वोट बीजेपी के समर्थन में ही पड़ा, तो बीजेपी के समर्थन में वोट पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से अपील करते हैं, अपील किया है कि भाई हम उनसे अपील करते हैं कि परिणाम रोक करके जो पारंपरिक बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके फिर से चुनाव किया जाए। जो वो ठप्पे वाला वो लगता है उससे चुनाव किया जाए तो पता चले। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती का ईवीएम में गड़बड़ी का जो आरोप है इस पे जाने को कहा है कि अगर ईवीएम का सवाल उठा है तो भाई सरकार को सोचना चाहिए और बूथ में जाकर समीकरण करूंगा, सभी बूथ का समीकरण करूंगा, मगर अगर सवाल उठा तो सरकार इसको जांच करवा लेना चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा। और कांग्रेस के प्रवक्ता की अगर बात करें तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि विपक्ष पार्टी वरिष्ठ नेताओं ने पूरी लोकतंत्र प्रतिक्रिया का और उत्तर प्रदेश में उपयोग में लाई गई ईवीएम मशीन का निष्पक्ष पर गंभीरता का जो सवाल बन गया, इसके ऊपर ये कह सकते हैं कि बड़े सवाल बनकर सामने आया। सुरजेवाला ने कहा कि अगर ऐसे ही हुआ तो भाई फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो भाई वोट का कोई मायने नहीं रहेगा, अपनी मर्जी से सब चलेगा। तो इस वजह से कह सकते कि बड़ा एक सवाल बन करके सामने मायावती ने कहा है कि ये मशीन को जांच करें, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर बोल दिया कि इसका कोनो जांच नहीं होगा, ये बात सुनने का कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है, वो बोल रहे हैं। तो भाई बड़ा परेशानी उत्तर प्रदेश में मायावती का पार्टी और ये कह सकते हैं जो मुलायम सिंह यादव का लड़का है जो अखिलेश यादव, अब वो भी कह रहा है कि इस मशीन का जांच होना चाहिए। तो देखेंगे आप मशीन का जांच होगा या नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने बोल दिया कि ये कोई आधार नहीं बनता, सब सही है, कोई गलत नहीं। तो मायावती बोला कि चुनाव चिन्ह हाथी दबाए कोई और चला जाए, हाथी दबाए कहीं और चला जाए, तो ये कैसे हो सकता है? तो हाथी के ऊपर रहे और साइकिल को दबाए तो और चले जाए, साइकिल को दबाए तो कहीं और चले जाए, ऐसा हुआ। तो देखना पड़ेगा साइकिल किधर चला गया, हाथी किधर भाग गया, ये सब रोकना पड़ेगा। तो भाई बैलेट पेपर का जो वोटिंग का वो डिमांड रख दिए मायावती ने, तो देखना होगा ये डिमांड के ऊपर चुनाव आयोग वाले कितना अपना ध्यान बना करके इसके ऊपर पूरा कार्य कर। तो भाई उमा शंकर त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। बाकी का न्यूज देखने के लिए आप देखते रहे आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे भाई नमस्कार।